जय श्री राधे। प्राचीन समय की बात है। एक बड़े राज्य में राजा हरदम परेशान रहता था। उसके पास अपार धन था, सेनाएं थी, महल था, सेवक थे, लेकिन वह मन से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन को चैन नहीं था। एक दिन राजा ने दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा, बताओ, संसार में सबसे सुखी कौन है? सभी मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोला, महाराजा, आपसे सुखी और कौन हो सकता है इस संसार में? आपके पास सब कुछ है। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में संतोष नहीं है। मैं हर समय चिंता और भय में डूबा रहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा सुखी इस संसार में कोई और है। यह सुनकर दरबार में मौन सा छा गया। तभी एक विद्वान दरबारी ने कहा, महाराज, यदि आप सच में यह जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे सुखी कौन है, तो आपको अपने राज्य में घूम कर देखना चाहिए। वहाँ आपको उत्तर मिलेगा। राजा को यह बात जच गई और उसने वेश बदलकर राज्य भ्रमण का निश्चय किया। राजा साधारण वेश में निकल पड़ा। रास्ते में उसने सबसे पहले एक किसान को खेत में हल जोतते देखा। किसान पसीने से तरबतर था। धूप तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा ने पास जाकर कहा, भाई, इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं हो? किसान हंसकर बोला, महाराज, मेहनत तो जीवन का आधार है। जब फसल उगती है, परिवार अन्न पाता है, तब जो संतोष मिलता है वही असली सुख है। राजा ने सोचा, इस किसान के पास ना महल है, ना सोना चांदी है, फिर भी यह प्रसन्न है। यह कैसा सुख है? आगे चलकर राजा ने एक भिखारी को देखा जो सड़क किनारे बैठा था। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र ठीक से थे, लेकिन वह बैठा बैठा भगवान का भजन कर रहा था और बच्चों के साथ हंस रहा था। राजा ने उसे पूछा, अरे भाई, तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम तो भिक्षा पर जीते हो। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, राजन, दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन जिसने भगवान का नाम पकड़ लिया, उसका दुख भी सुख बन जाता है। मैं भिक्षा मांगता हूँ, जो मिल जाए खा लेता हूँ। रात को खुले आकाश के नीचे भगवान के तारे गिनकर सो जाता हूँ और सुबह सूरज की किरणों के साथ उठकर फिर उसी प्रभु का नाम लेता हूँ। मुझे और क्या चाहिए? यही मेरा सुख है। राजा यह सुनकर दंग रह गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हुए राजा एक धनवान व्यापारी के यहाँ पहुँचा। व्यापारी के पास अपार धन था, लेकिन चेहरा चिंता से भरा था। वह गिनती करता जाता और पहरेदारों को आदेश देता रहता कि चोरों से सावधान रहना, सोना छुपा कर रखना। राजा ने सोचा, जिसके पास धन है वह भी चैन से नहीं है। न रात को चैन है, न दिन को
व्यापारी से पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? व्यापारी ने कहा, धन बहुत है, लेकिन भय और असुरक्षा और भी अधिक है। नींद उचट जाती है, मित्र स्वार्थी हैं, कोई अपना नहीं लगता। मैं रोज सोचता हूँ कहीं सब कुछ खो ना दूँ। यही चिंता मुझे हर समय खाए जाती है। राजा को समझ आ गया कि धन से सुख नहीं मिलता। फिर वह एक साधु के पास गया। साधु पेड़ के नीचे बैठा था। कुछ शिष्य उसके पास थे। उसके पास न वस्त्र थे, न आभूषण, न भोजन का भंडार, लेकिन चेहरा चमक रहा था। आंखों में शांति थी। राजा ने पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे सुखी कौन है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सुखी वही है जिसने संतोष और विश्वास पा लिया, जिसके पास श्रद्धा और भक्ति है, जो वर्तमान में जीता है, जिसने लोभ और लालच छोड़ दिया है, वही सुखी है। सुख धन में नहीं है, सुख पद और प्रतिष्ठा में नहीं है, सुख उस मन में है जो शांत है, जिसने प्रभु के नाम में अपना जीवन लगा दिया, वही इस संसार में सुखी है। राजा ने यह सब सुना तो समझ गया कि असली सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं है, किसी पद में नहीं है या धन में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। किसान मेहनत करके संतोषी है, भिखारी भगवान का नाम लेकर सुखी है, साधु त्याग और भक्ति से आनंदित है, और व्यापारी के पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है, इसलिए वह दुखी है। राजा महल लौट आया और अपने मंत्रियों से बोला, आज मैंने जान लिया कि संसार में सबसे बड़ा सुखी वही व्यक्ति है जिसने संतोष और भक्ति को पा लिया, जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया, जो परिस्थिति में भी ईश्वर को देखता है, वही सुखी है। क्योंकि सुख बाहर खोजने की चीज नहीं है, सुख तो हमारे मन के भीतर है, और जिसने यह जान लिया वही संसार का सबसे बड़ा धनी और सबसे सुखी मनुष्य है। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम राजा हों, व्यापारी हों, किसान हों या भिखारी, यदि मन संतुष्ट है और भगवान पर विश्वास है तो हम सबसे सुखी हैं, और यदि मन लालच और भय में है तो चाहे सोने का महल भी हो, वहाँ भी दुख ही दुख है। इसलिए संसार में सुखी वही है जो संतोष, भक्ति और साधारण जीवन को अपनाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।